कोलकाता में डॉक्टर्स की पिटाई का विरोध देश भर में हो रहा है और इसी वजह से मेडिकल व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। ओपीडी से लेकर के इमरजेंसी तक में डॉक्टर्स की हड़ताल का साफ तौर पर असर हो रहा है। कोलकाता से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस जगह की यह तस्वीर है ये जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरे भारत से इस तरह की तस्वीर आ रही है। अब समर्थन में उतर आए हैं तमाम डॉक्टर्स। कोलकाता में जो उनके साथी डॉक्टर थे उससे लेकर के ये समर्थन है। कहीं सांकेतिक तौर पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं कई मांगे रखी गई हैं। और पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो इस मांग पर भी अड़े हुए हैं कि ममता बनर्जी उनसे माफी मांगे। पर सवाल ये है कि ममता बनर्जी और डॉक्टर्स के बीच जो लड़ाई है, उनकी मांगे जो नहीं मानी जा रही हैं डॉक्टर्स की, क्या केंद्र सरकार इस बात को माने या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार कोई बात बोले? बड़ा सवाल यह है कि मरीजों को कौन देख रहा है? मरीज आखिर इसका खामियाजा क्यों भुगते हैं? क्यों मरीजों की जान पर बनाई है? अस्पताल के बाहर क्यों लंबी लाइन लगी हुई है? अगर किसी मरीज को परेशानी होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक है देश की राजधानी दिल्ली और दूसरा सेंटर में आप कोलकाता को देख रहे हैं, जहां से इस आग की चिंगारी भड़की है। और तीसरी तस्वीर है बेंगलुरु की आपके सामने। हर जगह मांग सिर्फ एक है, इंसाफ हो डॉक्टर्स के साथ। लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के बाहर मरीजों की परेशानी के बारे में आपको बता रहे हैं इंडियन न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुई मार पिटाई के बाद आज देश भर ही नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो 18 बड़े अस्पताल हैं जिनके रेजिडेंट डॉक्टर तकरीबन 10,000 के आसपास डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अभी मौजूद हैं सुचिता कृपलानी अस्पताल, जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है, और ये एक्सरे डिपार्टमेंट है। यहाँ आप देखिए कि एक लंबी लाइन लग गई है। सुबह का वक्त है, ओपीडी का वक्त है, डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं है, जिसके कारण मरीजों को बहुत ज्यादा निराशा हाथ लग रही है। दूर दराज से मरीज आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मरीज के परिजन हैं और खुद मरीज हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा है। आप क्या करवाने के लिए यहाँ आई? सर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई हूँ यहाँ पे, और 9 बजे का टाइम है, लेकिन बता रहे हैं 11 बजे तक होगा और काफी दिक्कत मिल रही है। वहाँ भी काफी बाहर, वहाँ गए, वहाँ भेजो, इधर जाओ उधर जाओ, मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया। कोई भी चीज टाइम से नहीं हो रही। हड़ताल की वजह से दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो फेस करनी पड़ी क्योंकि काफी टाइम लग रहा है और डॉक्टर थे नहीं। हम सुबह 8:30 बजे आ गए थे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि शायद डॉक्टर आए नहीं है, अभी शायद हो सकता है आज ना भी हो, तो हमें काफी वेट करना पड़ा। उसके बाद फाइनली उन्होंने टाइम दिया कि 11 साढ़े 11 तक आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों की इंतजार की घड़ी काफी लंबी होती जा रही है। और लोगों से बात करेंगे। आज हड़ताल है तो किस तरह की परेशानी हो रही है? सर हमारी सिस्टर है, पैर टूट गया उनका, 18 तारीख को उनकी सगाई है, तो प्लास्टर काटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं कटेगा तो काफी इंसल्ट होगी और काफी दिक्कत हो सकती है। सर कौन है सिस्टर? चलो आप दिखाएंगे सिस्टर को। देखिए सगाई है, उसके बाद भी ये यहाँ पर आए हुए हैं कि कम से कम उनके पैर का टाका टूट जाए, टाका काट दिया जाए ताकि वो उसकी सगाई हो सके। ये आप देखिए, ये क्या नाम है आपका? मैं सिद्धि वर्मा बोल रही हूँ। आपके भाई साहब ने कहा आपकी सगाई है? सगाई 18 तारीख को, लेकिन ये बैंडेज और आज हड़ताल। आज हड़ताल भी है, ऊपर से ये है कि 18 तारीख को ही जाना था, तो आज कटनी थी। तो ये लोग सुबह से बैठा के बैठे, तो अभी तो 8:30 बजे तक बोला था कि नहीं आ जाएंगे, अब आज 8:30 बजे के बाद बोल रहे हैं होगा ही नहीं। क्या मांग करेंगे? क्योंकि डॉक्टरों की मांग है कि जिस प्रकार से बंगाल में डॉक्टरों के साथ मार पिटाई हुई है, डॉक्टर आईसीयू में पहुंच गए, तो मार पिटाई का कारण यही हुआ होगा ना कि किसी मरीज के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ होगा, इसी वजह से हुआ होगा। तो जायज है, इस चीज पे देख लिया जाए, लेकिन इमरजेंसी वालों को तो उसके लिए डॉक्टरों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब उसके साथ सारे डॉक्टर तो हो नहीं सकते ना हड़ताल पे। कुछ लोगों को तो होना चाहिए जो मरीजों का ख्याल रखे। कहाँ से आप आई हुई हैं? हम तो शालीमार बाग से। शालीमार बाग से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शालीमार बाग से आई हुई हैं, इंतजार कर रही हैं। 18 जून यानी आज 15 जून है, 3 दिन के बाद इनकी सगाई है। तो आप सोच सकते हैं कि मरीजों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अश्विनी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, और मरीजों की इसी परेशानी को
पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स जो आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में आए यहाँ पे चल रहे स्ट्राइक की वजह से इनको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। तो चलिए इनसे ही पूछते हैं। मैम, आप प्लीज बताएं कि आप यहाँ पे आए हैं, आपको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी? बहुत परेशानी उठाई, इतनी दूर से आए, किराया भाड़ा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे आने के डॉक्टरों ने बिल्कुल भी वो नहीं करा, साफ मना कर दिया कि आज स्ट्राइक पर हैं सब लोग। मैम, आप कितनी दूर से आए हैं? हम नांगलोई से आए हैं। नागलोई से ही हैं। जी। मैम, आप किसी को दिखाने आए अपने साथ? हाँ, मैं अपने बेटे को दिखाने आई थी। अच्छा अच्छा, डायग्नोस्टिक सेंटर में मैम या ओपीडी में? ओपीडी में। ओपीडी में दिखाने आए? जी। अच्छा, चलिए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप बताएं, आपने क्या दिक्कतें, आप क्या परेशानी? हमारे बच्चे को खांसी हो रखी है, लेकिन ओपीडी में कोई डॉक्टर ही नहीं बैठे हैं, इसको भी दिखाना था। अच्छा जी। मैम, कितने दूर से आए हैं आप? हम तो प्रेमनगर से आए हैं। अच्छा, प्रेमनगर से आए हैं। और डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने बोला कि अभी नहीं, अभी सारे डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, अभी आज नहीं हो पाएगा काम। अच्छा, हम कल भी आए थे। अच्छा, आप कल भी आए थे। मैम, आपको कोई टोकन वगैरह कुछ दिया हो या बुलाया हो इस टाइम पे आने को? नहीं, हमें कुछ नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा, हमारी तो पहली पर्ची थी, जब भी ना देखो लड़की का। आपने पर्ची दी? आपको पहली पर्ची हाँ, मिली? पहली पर्ची, पहला नंबर लिया था, 6 बजे से हॉस्पिटल में आए हुए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, मैम पर्ची जरा खोल के दिखा देंगे हमें आप? जी मैम, ये रहा आप- पहला आप- नंबर। जी, आप कहाँ से आए हैं मैम? पालम मंगलापुर अच्छा, आपका ओपीडी का डायग्नोस्टिक का किसका मैम यहाँ पे दिखाने? 9 बजे का टाइम है। अच्छा अच्छा, डेंटल, हाँ, दांत उड़वाना था इसका लड़की का। फिर जी, जी। छुट्टियों में फिर दिखा रहा था, वरना अच्छा, छुट्टी नहीं मिलती। तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपको अंदर? कहते मंगलवार को आना। अच्छा, तो मैं के लिए बैठी, मैं क्या करूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी डॉक्टरों ने पेशेंट्स को देखने से मना कर दिया। उन लोगों ने बाद में बुलाया है डॉक्टर अपने पेशेंट्स को कि आप बाद के दिन आइए, क्योंकि आज के दिन स्ट्राइक चल रहा है। कैमरामैन शिबली के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज। डॉक्टर्स के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, हम शुरू से ये कह रहे हैं, लेकिन मरीजों के साथ जो हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है, और इसीलिए मरीजों का हमदर्द, उनका हाल इस वक्त जानने के लिए निकले हैं। मेरे सहयोगी दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मनोहर केसरी मेरे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल हॉस्पिटल से। इसके अलावा आदित्य नायर आरएमएल के बाहर से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और श्रेया मेरी सहयोगी भी रेलवे हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। श्रेया, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि डॉक्टर्स के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप जो मरीजों के साथ वो कर रहे हैं वो भी तो गलत कर रहे हैं। क्या परेशानी, क्या दिक्कत वहां पर मरीजों को झेलनी पड़ रही है? किस तरह की हड़ताल है? सांकेतिक है या आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा? देखिए, हम अभी मौजूद है जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल है उधर, और इधर ओपीडी सेमी काम नहीं कर रहे, लेकिन इमरजेंसी पेशेंट्स को देखा जा रहा है। हम अभी मौजूद है डॉक्टरों के साथ जो प्रोटेस्ट पे है। ये इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि मरीजों पे अफेक्ट ना हो, इसके लिए ये क्या कर रहे हैं। सर, आप लोग प्रोटेस्ट जारी रख रही है, दूसरा दिन है, मरीजों पे ताकि इस चीज का अफेक्ट ना हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम किया है? मैम, एक्चुअली वी आर डूइंग दिस प्रोटेस्ट because the incident happened in Kolkata in that NRS Medical College. So at least 4 members were beaten and one person is in very critical condition. हाँ सर, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मरीजों पे अगर कुछ इफेक्ट हो, इसके लिए आप लोग जैसे इमरजेंसी चालू करते हो? This we are doing in a peaceful protest because OPD is everything we are seeing and we are just trying to show and educate the people that we are doctors, we are here to save your lives, but our lives are in danger. So, सर, आप लोग इमरजेंसी चालू रखे हो? या जस्ट इमरजेंसी इज वर्किंग, उसके अलावा ओपीडी और ओटी नहीं चल रहे हैं। तो ओपीडी और ओटी बंद है, लेकिन इमरजेंसी चालू है, और ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल है। पूछिए ना, ओटी बंद रहेगी, मरीजों का क्या होगा? बड़ी मुश्किल से तो नंबर आता है लोगों का, और सरकारी अस्पताल में अगर इस तरह से काम होगा, मरीजों का क्या होगा? उनके बारे में भी तो सोचे ना। थोड़ा जल्दी बताएं, वक्त मेरे पास कम है। श्रेया, फटाफट जो डॉक्टर्स आपके पास है उनसे पूछ करके बताएं कि क्या इस तरह से हड़ताल का जरिया तरीका जो है वो सही है, कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकते? लोगों में एक ये भावना भी आ रही है कि डॉक्टर्स की इस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारे मरीजों पे भी अफेक्ट हो रहा है। तो कई जगह पे उन लोगों को टोकन नहीं मिल रहा है, कई जगह पे उन लोगों को भी इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मतलब आप लोगों के हॉस्पिटल से आप लोग क्या कर रहे हो कि ताकि ऐसा इफेक्ट ना हो? इसीलिए हम लोग ने इमरजेंसी चालू करके रखी है कि अगर जो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं उन लोग को देखा जा सके। जैसे कि हम लोग का भी एक जो पॉइंट है वो भी उन लोग के सामने आया कि हम लोग की भी कुछ जरूरतें हैं जो मीट हो सकें। लेकिन पेशेंट्स पे अगर कुछ भी इफेक्ट हो तो इसके चलते क्या किया जा सकता है? नहीं, द होल पॉइंट है कि इसके लिए इमरजेंसी है, इमरजेंसी उनके लिए सब चीज कर रही है।
कोई भी इमरजेंसी केसेस हो हम लोग वहाँ ठीक पे है देखेंगे। श्रेया, मैं दोबारा आपके OPD हम पास लोगों ने- आऊंगी। समझना यहाँ पर जरूरी है, डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ इमरजेंसी से ही अगर काम हो सकता होता तो फिर ओपीडी क्यों होती है अस्पताल में? वैसे ही डॉक्टर्स की संख्या इस देश में इतनी कम है, और उसके बाद अगर इस तरह का रुख अख्तियार करेंगे डॉक्टर्स, जो चंद बचे हुए डॉक्टर्स है, इमरजेंसी की जो सेवा है, क्या पूरे देश के मरीजों का उसमें इलाज हो सकता है? क्या ये बड़ा सवाल है, और क्या कुछ दिक्कतें हो रही है मरीजों को? दूसरे हॉस्पिटल का रुख भी हम दिल्ली का करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कोमा में मेडिकल सुविधाएं और परेशान है मरीज। हर जगह से एक ही तस्वीर सामने आ रही है और मरीज यही पूछ रहा है कि कसूर क्या है हमारा, हम क्यों पिस रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दो सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं और उनका मैं रुख कर लेती हूं। मेरे साथ इस वक्त आदित्य नायर है, आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर से मनोहर केसरी भी जुड़े हैं। आदित्य, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है आरएमएल के बाहर? क्या वहां भी लंबी लाइन है मरीजों की, घंटों इंतजार कर रहे हैं और इतनी गर्मी में पसीना बहा रहे हैं? जी, यहाँ पे मरीजों को सुबह सुबह टोकन तो दिया गया था, उसके बावजूद सीनियर डॉक्टर्स ने, कुछ डॉक्टर्स ने देखा, अटेंड किया मरीजों के पास, बट रेसिडेंट डॉक्टर्स ने नहीं किया। इनसे पूछते थे, मैम आप बताएं कि आपका यहाँ पे क्या रहा है? नहीं सर, सीनियर डॉक्टर तो है ही नहीं यहाँ पर। सीनियर डॉक्टर सब हड़ताल पे गए हुए हैं। यहाँ पे सारे इंटर्न डॉक्टर हैं, बस उन्होंने इंजेक्शन लगाया है, अब वो भी बस लग ही गया क्योंकि जान पहचान है तो इसलिए लग गया, अदरवाइज नहीं लगता। अच्छा, सर आप बताएं, सर आप कहाँ से आए पहले? मैं विक्रम में क्लिप से आया हूँ सर। अच्छा, आप बता रहे थे आपको काफी हॉस्पिटल घूमने पड़े? मैंने 6 महीने जीटीबी हॉस्पिटल कराया। जीटीबी वालों ने इवास के लिए रेफर कर दिया, इवास वालों ने यहाँ के लिए कर दिया। मैं डोलते 1.5 साल हो गई मेरे को घूमते घूमते, मगर मेरे को कभी ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं मिला। यहाँ ने पे यहाँ कह दिया कि 1 साल के बाद में मेरे का ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं जी, आपका 1 साल बाद ऑपरेशन होगा। जी, आज जैसे कि स्ट्राइक चल रहा है, स्ट्राइक पे कुछ कहा डॉक्टरों ने? ये कहा था कि उन्होंने हड्डी वालों को दिखाओ, हड्डी वालों ने कहते पूरी रिपोर्ट कराएंगे, पूरी फाइल बनेगी, तब उसके बाद में तुम्हें वो ऑपरेशन की डेट वो देंगे जा करके, तो तब जाकर तुम्हारा ट्रीटमेंट हो पाएगा। जी मैम, क्या आपको टोकन दिया है या फिर बाद में कभी आने को कहा है आपको? नहीं सर, मैं पहले हिंदूराव गई थी। मैं हिंदूराव में बहुत रश था, वहाँ बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि ये इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे डायबिटिक इंजेक्शन नहीं खाता मैं, तो मैं वहाँ से ऑटो करके सीधा यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो क्या आप कुछ डॉक्टरों को कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि उनका स्ट्राइक चल रहा है, वो अपने मतलब हक के लिए लड़ रहे हैं? नहीं देखो, मैं मानती हूँ कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये बात गलत है कि उनके ऊपर डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया गया, लेकिन इसमें आम जनता की क्या गलती है? एक ही पीछे डॉक्टर साहब सारे पूरी जनता को पीस रहे हैं, जो इतने ज्यादा सीरियस है, उनको बड़े बड़े डॉक्टर नहीं देख रहे, उनकी क्या गलती है? आप ये बताइए। मैं तो ये कहना चाहूंगी बड़े डॉक्टरों से। ठीक है, बिल्कुल हमने देखा आदित्य की क्या स्थिति है वहां पर, और कुछ ऐसी नजारा मेरे ख्याल से लेडी हार्डिंग के बाहर मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं। मनोहर, वहां की क्या तस्वीर है जरा बताएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में हमें दिखाई दे रहा है कि कोई बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर के पहुंच रहा है, कोई बुजुर्ग को लेकर के पहुंच रहा है, और कहीं पर भी ठीक ढंग से अटेंड नहीं किया जा रहा है मरीजों को। क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं अभी लेडी हार्डिंग के सुजीता कृपलानी अस्पताल के बाहर, इमरजेंसी के बाहर खड़ा हूं। हालांकि इमरजेंसी में सेवाएं चल रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वार्ड से गायब हैं, ओपीडी से गायब हैं, और ओटी में जो सर्जरी होनी चाहिए थी, जो ऑपरेशन होना चाहिए थे, वो आज कई ऑपरेशन पोस्टपोन हुए हैं। करीब 50 से ज्यादा सर्जरी पोस्टपोन की गई है, और आज मरीज और डॉक्टर्स दोनों के लिए ब्लैक डे है। आप देख सकते हैं, ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। किसी ने ब्लैक डे का पोस्टर लिया हुआ है, तो किसी ने सेव मेडिकोज का पोस्टर लिया हुआ है, और इनकी मांगे साफ तौर से है कि पहले डॉक्टर को बचाया जाए, तभी मरीज को बचाया जा सकता है। डॉक्टरों से खुद बात करते हैं। आप बताएंगे कि आप लोग आज ब्लैक डे मना रहे हैं, हड़ताल पर हैं, मरीजों के लिए ब्लैक डे है, ओपीडी में वो भी इंतजार कर रहे हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं, तो इन दोनों के लिए जिम्मेवार कौन है? आप नहीं तो कोई और। जी, हम लोग समझ रहे हैं कि मरीजों को दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोगों ने पहले भी बहुत बार इस स्टेप को लेने का सोचा था, लेकिन ले नहीं पाए। ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जो मेडिकल कम्युनिटी है वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग इस बार जो स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका रीजन है तो सपोर्ट जो वो पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टरों के साथ जो गलत हो रहा है, वहाँ पे जो असॉल्ट हो रहा है, वहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्राइक पे है क्योंकि उनको मारा गया है, उसके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। और वो सिर्फ पश्चिम बंगाल का अलग से इंसिडेंट नहीं है, ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट्स में ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। हम लोग मेडिकल प्रोफेशन इसलिए चूज किए थे कि हम लोग हर जगह रेजिडेंट डॉक्टरों की यही हालत है क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोहर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पष्ट है, साफ है कि डॉक्टर्स मानने को फिलहाल तैयार होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उनकी इस जिद में मरीज परेशान हो रहे हैं और पिस रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।
कोमा में मेडिकल सुविधाएं, यही हम आपको बता रहे हैं और किस तरह से इसी मेडिकल सुविधाओं के चलते जिससे मरीजों को फायदा होना चाहिए था नुकसान हो रहा है। लगातार इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कोलकाता में डॉक्टर्स की पिटाई का विरोध देश भर में हो रहा है और इसी वजह से मेडिकल व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई हैं। ओपीडी से लेकर के इमरजेंसी तक डॉक्टर्स की हड़ताल का साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हम 8 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसमें कोलकाता के अलावा दिल्ली, कानपुर, हल्द्वानी, चंडीगढ़ और मुंबई की तस्वीरें हैं और ये तो सिर्फ 6 शहरों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो पिस रहा है बेचारा आम आदमी और मरीज। हम ये मान रहे हैं कि मारपीट किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को ये समझना होगा कि ये जो हड़ताल हो रही है ये भी समस्या का शायद हल नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।